मैं डॉक्टर कमलेश कुमार सारसर, सहआचार्य इतिहास, गवर्नमेंट कॉलेज बांदीकुई। जैसा कि हमारी चर्चा चल रही थी कि सल्तनत कालीन इतिहास जानने के प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं, उनमें हमने जिन इतिहासकारों के बारे में बात की, चाहे हम बर्नी की बात करें, चाहे इब्न बतूता की बात करें, चाहे अमीर खुसरो की बात करें, इसी क्रम में आज हम जो बात करने जा रहे हैं, कुछ ऐसे अन्य इतिहासकार भी हुए, समकालीन इतिहासकार, जिन्होंने महत्वपूर्ण शासकों के बारे में, खासकर तुगलक वंश के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी अपने ग्रंथ के अंदर दी है। जैसा कि उल्लेखित है कि शम्स-ए सिराज अफीद, जिसने तारीख फिरोजशाही लिखी, और तारीख फिरोजशाही जिसने 1398 के उपरांत ये ग्रंथ लिखा गया, जिसमें फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल के संबंध में ये प्रथम श्रेणी का ग्रंथ माना जाता है। दूसरा इसी प्रकार से है सीरत फिरोजशाही। दुर्भाग्य की बात है कि इसका लेखक कौन था, इसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं मिलती, इसलिए कुछ इतिहासकारों का मानना है कि इसका लेखक अज्ञात है। इसी प्रकार से फतुहात फिरोजशाही, कहा जाता है कि फतुहात फिरोजशाही एक ऐसा ग्रंथ था जिसमें फिरोज शाह तुगलक के द्वारा जो अध्यादेश दिए गए या फरमान जारी किए गए, उन ग्रंथों का ये पूरा का पूरा एक संग्रह है। इसके अंदर फिरोज शाह तुगलक ने चाहे वो धार्मिक नीति के संदर्भ में बात की हो, चाहे प्रशासनिक सुधारों की बात की हो, या उसके द्वारा जो राज्य की नीति बनाई गई थी उसके संबंध में समय समय पर दिए गए शाही फरमानों का ये पूरा का पूरा संग्रह है। अगला ग्रंथ जिसकी हम बात करें, तारीख मुबारक शाही, जिसका लेखक था याह्या बिन अहमद सरहिंदी, जिसने सैयद वंश के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी आपने इस ग्रंथ के अंदर दी है। सैयद वंश का जो संस्थापक, जिसे खिज्र का कहा जाता है, कि किस प्रकार से खिज्र खान ने शासन सत्ता स्थापित की और उसके बाद में उसने कितने वर्ष तक शासन किया, इसकी महत्वपूर्ण जानकारी हमें तारीख मुबारक शाही से प्राप्त होती है। तो ये हमारे सल्तनत काल के कुछ महत्वपूर्ण इतिहासकार थे जिनके द्वारा लिखे गए जो ग्रंथ थे, उनकी हमने चर्चा की। आज हम एक बार पुनः जो चर्चा करने जा रहे हैं वो चर्चा है अब मुगल कालीन ऐतिहासिक स्रोतों के बारे में। जैसा कि हमने पूर्व में कहा था कि मुगल काल जिसकी स्थापना 1526 में की। मुगल काल 1526 में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराकर पानीपत के प्रथम युद्ध में भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना की। और बाबर ने जब मुगल साम्राज्य की यहाँ स्थापना की, यद्यपि कहा जाता है कि बाबर का उद्देश्य भारत में आने का जो था वो केवल लूटपाट करके यहाँ से जाना चाहता था, लेकिन चूंकि बाबर को भारत की जलवायु ने इतना प्रभावित किया कि उसने यहीं पर रहने का मानस बना लिया, इसीलिए उसने 1526 में मुगल साम्राज्य की स्थापना की। दूसरी बात हम ये देखते हैं कि बाबर के जीवन से संबंध में जो जानकारी हमें प्राप्त होती है वो प्राप्त होती है बाबरनामा, जो कि बाबर के द्वारा